मैं सभी सम्मानित भिक्खु भिक्खुणी संघ उपासक उपासिकाएं सभी बंधुओं को आज के अवसर पर जो हमारे लिए बहुत ही, जैसे कि मैंने कहा कि गर्व का विषय है, गर्व करने का विषय है और हम इसके ऊपर हम आज के दिन महिला सशक्तिकरण संघ के इस 7वें अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट सम्मेलन में इकट्ठे हुए हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सभी का नाम न लेकर मैं सिर्फ एक शब्द में और एक लाइन में कहूंगी, सम्मानित मंच, मेरी बहनें और सामने बैठे हुए मेरे भाइयों और बंधुओं, भगिनी, अगर आपको भूख ना लगी हो तो सिर्फ 2 मिनट मैं बोलूंगी, ज्यादा नहीं बोलूंगी और बात की शुरुआत करना चाहूंगी बहुत ही क्षमा के साथ। दैट्स माय हम्बल सबमिशन टू आकाश लांबा जी। ये जो बार बार कहा जाता है ना, मैंने माफी मांग ली पहले से ही, इसलिए आप अदरवाइज नहीं लेंगे। ये जो बार बार कहा जाता है कि महिलाओं को घर की जिम्मेदारियां भी संभालनी होती है, ये बहुत अच्छी बात है, गर्व करने की बात है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखती। वो इसलिए कि इसके पीछे की जो कारण है उसको समझने की जरूरत है। आप ये बताइए, ऐसा क्यों कहा जाता है? कई महिलाओं को तो घर की जिम्मेदारी भी संभालनी होती है, क्या पुरुष को घर की जिम्मेदारी नहीं संभालनी चाहिए? बिल्कुल संभालनी चाहिए। आधा घर अगर महिला का है तो आधा पुरुष का भी तो है। और आज के इस कार्यक्रम में अपनी बात को मैं थोड़ी सी बीच में छोड़ के ये कहूंगी कि आज का ये जो कार्यक्रम है, इसमें मैं जो अध्यक्ष महिला सशक्तिकरण संघ के डॉक्टर बनते चंद्रकीर्ति जी, उनको बहुत ही हृदय से साधुवाद दूंगी कि इस सम्मेलन में जितनी मेरी बहनें उपस्थित हैं उतने ही भाई भी उपस्थित हैं। ये बहुत गर्व का विषय है, लेकिन इसलिए भी माफी मांगते हुए मैं कहूंगी कि बहुत ही जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि जो बार बार महिलाओं को ये कहा जाता है कि महिलाओं को तो घर की जिम्मेदारी भी होती है, पुरुष की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है। मैं आज 2 दिन का अवकाश लेके आई हूँ, केवल अपने विश्वविद्यालय से नहीं लेके आई, घर से भी लेके आई हूँ। और जो काम मैं एक महिला होने के नाते घर में करती हूँ, वही काम मेरा पुरुष भी घर में सारा करता है, चाहे झाड़ू देना हो, बर्तन देना हो, बच्चे की पोटी साफ करना हो। इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? आप एक ऐसी मानसिकता जिसके ऊपर हम बार बार, आज का जो विषय भी है, जो प्रज्ञा जी ने विस्तार से बातचीत की थी, मैं बस थोड़े से में प्रकाश डालना चाहूंगी कि तमाम जो बिंदु हैं हमारे, इन पर भी सोचने की आवश्यकता है। खासकर मैं महिला सशक्तिकरण की बात करते हुए ये कहूंगी कि ये जो मखौटा बना दिया जाता है ना, कि आपके दिमाग में भी ये डाला जाए कि आपका तमाम जिम्मेदारियों के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी घर को संभालने की भी है, जो पुरुष बिल्कुल अपने आप को आजाद की तरह मानता है कि उसकी जिम्मेदारी घर नहीं है। राष्ट्र की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी, तमाम प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी, जितनी भी भारत का हर क्षेत्र, चाहे वह निजी क्षेत्र हो चाहे सरकारी क्षेत्र हो, जितनी भी हमारे क्षेत्र है, उन सब में काम करते हुए जहां महिलाओं की जिम्मेदारी है उतनी ही जिम्मेदारी पुरुष की भी है। अगर एक रेस्टोरेंट में पुरुष अच्छा खाना बना सकता है, वो घर में भी बना सकता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो इसलिए इस बात को मैंने माफी मांग ली पहले से ही, आप इसको अन्यथा नहीं लेंगे, क्योंकि आज हम संविधान की बात कर रहे हैं और संविधान हमें बराबरी का दर्जा देता है, बराबरी की उपाधि देता है। अगर समानता का अधिकार पुरुष को है तो वही समानता का अधिकार महिला को भी है। तो यहीं से अपनी बात की शुरुआत मैं करना चाहूंगी कि आज जिस दौर से ये समाज गुजर रहा है, उसमें न केवल पुरुष की बल्कि महिलाओं की जिम्मेदारी और ज्यादा इस रूप में मैं कहूंगी कि महिलाएं ज्यादा ईमानदार होती हैं, संवेदनशील होती हैं, कर्तव्यनिष्ठ होती हैं, अपने काम को बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत ही कर्मठता से करती हैं। जिस समाज में मैं आती हूं, जहां से हरियाणा का जो समाज है, वहां आज भी पुरुष अगर नौकरी करके आता है तो आने के बाद महिला ही चाय बना के उसको देती है, पुरुष आराम से चारपाई पे बेड पे बैठ के टीवी देखेगा, हुक्का पानी पिएगा, चाय नाश्ता वहीं बैठे बैठे आ जाएगा। अगर पानी भी मांगना होगा तो कोशिश करता है महिला ही पानी ला के दे, भले ही महिला भी नौकरी करके आई हो। तो ये सवाल हमारे सशक्तिकरण की तरफ हमें लेके जाते हैं और ये संविधान हमें अधिकार देता है, किसी ने परोस के हमें नहीं दिया। पुरुष भी इस गमान में ना रहे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए केवल पुरुष नहीं थे, बल्कि ऐसे मसीहा थे जिन्होंने हमें इस लायक बनाया कि आज हम
उन पुरुषों की आलोचना भी यहां पर खड़े होकर कर सकें, ये भी उस पुरुष ने ही दिया। तो हम उनके अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए अपने कर्तव्य को न केवल समझे, बल्कि उन कर्तव्यों को समझते हुए अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए ये जो प्रबुद्ध भारत की जो एक कल्पना है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो एक सपना देखा था, फातिमा जी ने जो सपना देखा था, माता सावित्रीबाई ने सपना देखा था, रमाबाई अंबेडकर ने सपना देखा था, तमाम हमारे पुरखे चाहे किसी भी समुदाय के हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनका जो सपना था वह सपना पूरा करने के लिए हम सबको, न केवल महिला और पुरुष, हम सबको अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए आगे बढ़कर काम करने की जरूरत है। और आज इस एआई के युग में, जहां हम ऐसी टेक्नोलॉजी के युग में हैं कि हमारा हर एक कदम, अगर आप अपने फोन को बंद भी कर देंगे तो भी सारी की सारी सूचनाएं सूचना तंत्र के पास एकत्रित होती हैं। तो इसलिए हमें भावनाओं में ना बहकर अपने उन अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि मैं ये मानती हूं कि आज इतनी संख्या होने के बावजूद भी जो हमारा जो एक निर्माण करने की एक जो प्रक्रिया होनी चाहिए थी, समाज के निर्माण की जो एक प्रक्रिया होनी चाहिए थी, वह कहीं ना कहीं कुंद हुई है। एक दौर था जो तमाम लोग, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, वो सड़कों पर उतरते थे। लेकिन आज का जो दौर है वो ऐसा है कि आप अपनी नौकरी बचाने के लिए बचे रहते हैं। आप उस तरीके से सड़कों पर नहीं उतर सकते जिस तरीके से एक दौर में, जब बाबा साहब अम्बेडकर के बाद का जो दौर था, जो एक परिवर्तन का एक दौर था, उसमें आप निकल सकते थे। तो इसलिए जो कुछ लोग काम करते हैं उनकी भी जिम्मेदारियों को समझते हुए, क्योंकि वो डबल काम करते हैं, एक सरकार के हर एक वक्त, हर एक समय में निशाने पर रहते हैं। अगर कोई छुट्टी लेकर आता है और वो एक इनविटेशन देता है किसी भी अटैचमेंट के साथ, तो उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री उनके पास होती है। तो उनके लिए उतना ही खतरा है जितना सामान्य व्यक्ति को है। सामान्य व्यक्ति जाके फिर भी काम कर सकता है, लेकिन जो एक नौकरी पेशा लोग हैं, वह अगर काम करता है समाज में आकर, उनको उस तरीके से देखने की आवश्यकता है, ना कि ये देखना कि उसको एकदम आलोचना की दृष्टि से ही देखा जाए कि ये किसी काम के नहीं, इनको सिवाय नौकरी के और कुछ नहीं आता। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज का जो दौर है, एक छोटी सी कविता कहूंगी, मेरी अंतिम बातचीत होगी इसमें, क्योंकि मैं मानती हूँ आप सबको भूख भी लगी हुई है और समय भी बहुत हो चुका, और मैं खुद आज महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम में आपको सुनने के लिए आई हूँ। मेरे पास सुनाने के लिए कुछ नहीं है, बस सुनने के लिए आई हूँ। एक कविता के माध्यम से अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। महिला सशक्त होगी तो परिवार सशक्त होगा, महिला सशक्त होगी तो परिवार सशक्त होगा, परिवार सशक्त होगा तो समाज सशक्त होगा, समाज सशक्त होगा तो राष्ट्र सशक्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से सभी बंधुओं का, खासकर हमारे जो भंते जी हैं, जो समाज को दिशा निर्देश देने का काम कर रहे हैं, जो भी आप समाज को दिशा निर्देश देंगे, जो भी हम जैसे लोग आपसे सीखेंगे, उसको हम कोशिश करेंगे कि उसको अपना पाएं, उनको काम को, आपके काम को आगे बढ़ाने की हमारी कोशिश रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से भंते चंद्रकीर्ति जी को, उनकी पूरी टीम को, महिला सशक्तिकरण संघ को और 7वें अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन की बहुत बहुत साधुवाद देते अपनी बात को विराम दूंगी। सभी को जय भीम, जय भारत। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।